नहीं, सरकार तो इतने अहंकार में, वो तो कह रहे हैं कि ये तो दहशतगर्द है, तो फिर वो बात कहाँ से करेंगे? अहंकार थोड़ा डाउन होगा तभी ना बात करेंगे। और बीजेपी के सपोर्टर हैं, मैं उनसे भी ये अपील करता हूँ कि यार थोड़ा तो सोचो। चलो आपको भाई पसंद है नरेंद्र मोदी, अच्छी बात है, आप दे लेना उनको वोट, लेकिन उनसे काम तो करवाओ यार। डर तो भाई लगता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर अब किसी को तो बोलना पड़ेगा। देखिए मतलब ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान से कोई पर्सनल वेंडेटा है। बात ये है कि जिस आदमी की वजह से बार बार पेपर लीक हो रही है वो आदमी हटे, ठीक है ना। तो ये बात है। तो आप सवाल सवाल ये है कि क्या हम देश के जो युवा हैं उनका भविष्य सिक्योर कर पाएंगे या नहीं, ये मुद्दा है। आप लोग इस्तीफे की मांग कर और ये मुझे उम्मीद है कि यस हम भविष्य को सिक्योर कर पाएंगे। की मांग कर रहे हैं। उधर धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान आता है, कहते हैं कि जो देश को तोड़ना चाहते हैं उनकी बी टीम है आपकी। यार वो कुछ भी अब बक अब कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं, उस पर हम क्या करें। अब उनको खुद सोचना चाहिए कि उनकी जो ये पेपर लीक है उनकी वजह से 17-18 जो युवा हैं उनकी सुसाइड से मृत्यु हो गई। इतनी भी उनमें शर्म लिहाज नहीं कि कम से कम एक सांत्वना का संदेश तो दे सकते हैं कि जिनके प्रति ये हुआ, हाँ, तो झूठ के ही, तो मगरमच्छ के ही आंसू बहा दे, इतनी तो शर्म होनी चाहिए। लेकिन नहीं, और उल्टा सीधा बकबक करे जा रहे हैं। दहशतगर्दों की बीटी में ये बोलने की बात है क्या? मतलब जो युवाओं का भविष्य सिक्योर करने की बात कर रहे हैं, ये सारे युवा, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, मतलब ये सब दहशतगर्द हो गए। तो पता नहीं कोई बोलने का सलीका नहीं रहे, कुछ नहीं रहे, क्या गए। मतलब देश की राजनीति का स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया सच में। तो कह रहे हैं कि हम जो है अब ज़्यादा कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं कराएंगे और जो ऐसी व्यवस्था अरे तो करवाओ ना, कर क्यों नहीं रहे? पेपर लीक नहीं होगा कभी। तो हो तो रहे। और भाई जब तक आप रहोगे, ये तो आप पहले भी कह रहे थे, लेकिन हो रहा है ना, बार बार हो रहा है आपके अंडर। तो अगर पेपर लीक को उनको रोकना है तो उन्हें एक काम करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, ईगो पे नहीं रखना चाहिए। क्या है यार, चिपके हुए हो गए आप, कोई फेविकॉल लगा हुआ है क्या कुर्सी से? निकलो यार, किसी और अच्छे इंसान को आने दो, इसमें क्या बड़ी बात है। तो उनके इस्तीफे से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, उनकी जगह कोई काबिल इंसान आएगा तब ठीक होगा। हम ये क्यों मान रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई काबिल इंसान हो ही नहीं सकता, सारे के सारे ही बिल्कुल निखट्टू होंगे? आएगा उनकी जगह कोई और अच्छा इंसान आएगा जो काबिल भी होगा, जिसमें थोड़ा दिमाग भी होगा, इंटेंशन भी होगी। हम ये क्यों नहीं उम्मीद कर रहे? हम इतना, पूरा देश इतना मायूस क्यों हो गए? क्या लगता है वो भीड़, वो संख्या जुटा पा रहे हैं जो फॉलोअर में तब्दील हुए थे, जिस तरीके से लोगों ने रिफ्लेक्ट किया था, फॉलो करके अपना गुस्सा जाहिर किया था, वो ग्राउंड पे दिख रहा है? सर, एक अंधेरा कमरा होता है ना, उस अंधेरे कमरे में आप एक माचिस की एक तिल्ली भी जलाओगे, वो जो तिल्ली है वो भी उस अंधेरे के खिलाफ एक तरह का विरोध है कि नहीं? तो अगर एक इंसान भी बोलता है ना, वो भी उस खामोशी से बेटर है। और यहाँ पे तो एक क्या, यहाँ पे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। जिस भी शहर में जा रहे हैं लोग इतना भर भर के आ रहे हैं, खुद से, मतलब कोई मीम्स बना के ला रहे हैं, कोई बैनर ला रहे हैं, कोई जो है खाना बांट रहे हैं। हमने जबकि कुछ नहीं बोल रहे हैं, लोगों के खुद अंदर इतना जज्बा है, तो इससे बड़ी जीत क्या होगी? तो आप लोग, ये चौथा दिन है, तो क्या लगता है कोई सरकार को कोई नुमाइंदा आया या बातचीत करने की कोशिश की? नहीं, सरकार तो इतने अहंकार में, वो तो कह रहे हैं कि ये तो दहशतगर्द है, तो फिर वो बात कहाँ से करेंगे? अहंकार थोड़ा डाउन होगा तभी ना बात करेंगे। और वैसे बात करने को कुछ है भी नहीं, क्योंकि ये जो डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद फिर मतलब बातचीत का कुछ हो खुले कि और क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। आज आप लोगों ने डायपर गिफ्ट किया है धर्मेंद्र प्रधान, उसका क्या मतलब? हाँ, तो वही है ना कि भाई डायपर जो है वो तो लीक को रोकता है, और धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक को रोक नहीं पा रहे। तो ये डायपर हमने भेजे हैं कि यार इन्हीं की मदद से देख लो, लीक रुक जाए। तो अब अगला कदम क्या होगा? ऐसे प्रोटेस्ट चलता रहेगा, क्योंकि आपसे कोई बातचीत करने भी नहीं आ रहा है, आप लोग बैठे हुए हैं, तो ये ऐसे चलता रहेगा? क्या इसका प्लान है? चलता रहेगा सर, प्रोटेस्ट चलता रहेगा इन वन वे और द अदर। सोनम सर ने भी अभी बोला था कि 27 तारीख से वो अनशन करेंगे, तो कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहेंगी। सोनम सर वहाँ वो अनशन पर बैठे थे तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। हाँ, था, तो फिर बताओ, एक रिनाउंड साइंटिस्ट जो है, जिसने देश का पूरा मान बढ़ाया, जिसने आर्मी के लिए सोलर पावर टेंट बनाए, आइस स्तूप बनाया, उसी को ही देशद्रोही कह दिया। बताओ, उन्हीं को जेल के अंदर डाल दिया था। तो देखो ना कि क्या, मतलब क्या लेवल आ गया राजनीति का। और जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, मैं उनसे भी ये अपील करता हूँ कि यार थोड़ा तो सोचो।
चलो आपको भाई पसंद है नरेंद्र मोदी, अच्छी बात है, आप दे लेना उनको वोट, लेकिन उनसे काम तो करवाओ, अपने लिए काम तो करवाओगे। ये तो एक बेसिक सी बात है कि पेपर लीक ना हो, इस पे भी आप एग्री नहीं कर सकते क्या? 10 से 15 लोग आते हैं यहाँ पर, मारपीट करते हैं, जो आरोप लगता है एक वो उनका बच्चे के धंधा पिता बन का गया। सिर फूट जाता है। हाँ तो फिर कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? तो वो वही ना, वो ब्रेन वॉश हो चुके हैं। और वो क्या है, वो आतंकी है। आतंकी क्योंकि क्या होते हैं, आतंकी वो होते हैं, एक तो होता है इंसान की मेरे आपसे पर्सनल खुन्नस है और मैंने आपको अटैक किया। आतंकी कौन होते हैं? जो किसी विचार के आधार पे किसी को अटैक कर दे। तो ये जो भी लोग हैं ना, जो कभी मुझे थ्रेट देते हैं, उस दिन पीछे पड़ गए थे, आज ये वाला इंसिडेंट हुआ, तो ये सब क्या है, ये आतंकी हैं। और आतंकियों की जगह कहाँ है? जेल के अंदर। तो डर नहीं लग रहा है आप ऐसे खुले में बाइट दे रहे अब हैं? यार डर तो भाई लगता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर अब किसी को तो बोलना पड़ेगा। तो विजेता चलो एक चीज झेल ले, बाकी लोग आज़ादी से रह पाए, तो वही सही। अब इनके अभिजीत दीपको को भी मारने की बात कही गई, आपको मारने कही की जा बात रही कही गई है। यहाँ तक वो आ भी जा रहे हैं, बार बार एंटर भी कर जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे देख रहे हैं? तो यही है कि किसी को बोलने ही नहीं देते, हाँ। बोलने ही नहीं देते। ये तुमने ये कैसे बोल दिया, तुमने वो कैसे कर दिया, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, मतलब एक सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट होती है कि यार ये लोग भी इंसान हैं जो बिल्कुल एक मानसिक गुलाम बन गए हैं किसी के, कि खुद का इतना सा भी दिमाग नहीं, रोबोट से भी बदतर है ना। रोबोट तो चलो फिर भी एक मैकेनिकल डिवाइस है, कुछ काम ठीक करता है वो, तुम तो एक इंसान होते हुए एक रोबोट बन गए। सोचो ना कि तुमने क्या करवा लिया अपने दिमाग का, सोचना चाहिए इन लोगों को। कह रहे हैं कि उमर खालिद के फेवर में यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं, देश अरे वो खुद ही आके नारे लगा रहे हैं। वो एक वो है कोई अभिजीत अय्यर मित्रा, और वो उसने किसी को भेजा था, वो मयंक को, फिर वो उस पर पंगा हुआ है ना, वो मयंक के शायद कोई घर वर पहुंच गया था क्या, उसने फिर बोला तो अभिजीत अय्यर मित्रा ने खुद ही कबूल की ये बात ट्विटर पे कि हाँ मैंने भेजा था। तो सोचो ना कितनी कुत्सित मानसिकता की, कितने सिक लोग हैं कि वो औरों को बदनाम करने के लिए वो देश विरोधी नारे तक लगवा देते हैं। तो बताइए, दर्जनों बार होता है दिन में, कम से कम दर्जन भर बार तो होता ही है कि गोदी मीडिया, गो बैक, सुअर के नारे लगा के भगाए जा रहे हैं। तो क्या आपके प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश हो रही है? कोशिशें हो रही हैं यार। हालांकि मैं कह रही हूँ वो नहीं करता कि भाई किसी को आप है ना बिल्कुल ही वो करो, क्योंकि यार सब लोग देखो देश के लोग हैं, ठीक है। कोई भी इंसान ऐसा होता है कि भाई थोड़ा ब्रेन वॉश हो गया, तो हमेशा थोड़ी कोशिश होनी चाहिए कि यार उसको समझाएं, है ना। देश के अंदर ही एक आंतरिक कलह नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ यार वो गन तो फैलाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, एक बात जो है बहुत सारे लोग ऐसे उठा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो 5 बजे से पहले उसे जो है डिटेन कर लिया जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये प्रदर्शन जो है बीजेपी आरएसएस करवा रही है, तभी तो इतने दिन ये प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं। इसे कैसे देख रहे हैं? इस तरीके की बातें भी की जा रही हैं। मतलब बीजेपी हमें बोलेगी प्रदर्शन करो ताकि हम बीजेपी के मंत्री का इस्तीफा मांगे, मतलब इसकी सेंस क्या बनी? सुनी है मैंने, मैं तो यार हंसता हूँ, छोड़ देता हूँ, मतलब कि और क्या। वही जो मैं अभी कह रहा था कि भाई जो जर्नलिस्ट है, बातें तो 200 कही जा रही है, लेकिन आप ये देखो ना कि यार इस बात में रत्ती भर भी कोई सेंस है क्या? और नहीं लगती है तो छोड़ो यार, बकने तो जो बकता है ना, हम उस पर टाइम क्यों गवाएं? कोई आप खुद बताओ, कोई सेंस बनी क्या इस बात की? मतलब कि बीजेपी हमें ही कहेगी कि भाई तुम हमारी एस्तेसी करो, इसकी क्या सेंस बनी इस बात की? तो सरकार को क्या कहेंगे? आखिरी सवाल सरकार को यही कहेंगे कि आप जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं प्रधान सेवक हूँ, है ना, तो वो बस क्या नौटंकी थोड़ी ना थी। अगर आप प्रधान सेवक है तो सेवा करो ना जनता की। जनता का ऐसा बिल्कुल एक उपहास करना, वो 2 शब्द तक नहीं बोल पाए हैं स्टूडेंट्स के लिए। एग्जाम, सरकार की लापरवाही, पेपर लीक की वजह से 17-18 लोग उनकी जान चली गई। आपसे ये भी नहीं हुआ वो मेलोडी झालमुड़ी क्या है यार? आपने फिर क्या ये कितना इंसेंसिटिव नहीं है क्या? नहीं, जो अखबार में छपा, जो टीवी चैनलों में आया, आपने शायद देखा नहीं। प्रधानमंत्री 45 मिनट तक एयरपोर्ट पर रुके रहे ताकि बच्चे परीक्षा केंद्रों पर पहुंच सके। तो ये सब मतलब क्या, इससे कौन इसको मानते हैं? बार बार तो एम्बुलेंस, पता नहीं एक तो एम्बुलेंस कहाँ खड़ी रहती है, जब भी हो जाती है उन्होंने एम्बुलेंस को जगह दी, अब वो किया। अरे बात ये है कि पेपर लीक हो रहे हैं, उसको रुकवाओ। जिस बंदे की वजह से पेपर लीक हो रहे हैं वो इस्तीफा नहीं दे रहा, उसको निकालो। क्या आप रिश्तेदार है क्या? नहीं ना, एक मंत्री है वो नहीं काम कर रहा, निकालो ना उसको। कल्चर नहीं है ना, बकायदा। हाँ तो कल्चर बनाओ, तो बनाओ कल्चर। कौन सा कल्चर है फिर? कल्चर संविधान का कल्चर होना चाहिए ना।
भारतीय संविधान का, वही होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कल्चर होना चाहिए। नहीं है कल्चर, लेके आओ।